शनिदेव की व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में एक धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा न्यायप्रिय था, दानशील था और देवताओं में उसकी गहरी आस्था थी। परंतु एक बात थी जो उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। उसके जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते थे जिनका कारण वो समझ नहीं पाता था। कभी अत्यधिक सुख तो कभी अचानक संकट। उसने अनेक पंडितों से ज्योतिष पूछी, अनेक यज्ञ कराए, पर मन को पूर्ण शांति न मिल सकी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में सच्चाई। राजा ने उनका आदर किया और अपनी चिंता बताई। ब्राह्मण ने राजा की कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, वे शनि देव के प्रभाव से हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, पर कर्मों का फल अवश्य देते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपने कष्ट कम कर सके? ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, श्रद्धा, संयम, सेवा और शनिदेव का व्रत यदि सच्चे मन से किया जाए तो शनिदेव भी कृपा करते हैं। राजा ने उसी दिन से शनिदेव के व्रत का संकल्प लिया। वो हर शनिवार उपवास रखते, काले तिल, काले वस्त्र, तेल, लोहा और अन्न का दान करते, प्रजा की सेवा करते और किसी पर अत्याचार न होने देते। धीरे धीरे उनके राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। राजा को लगा कि व्रत का फल मिल रहा है। इसी राज्य में एक निर्धन परिवार रहता था। पिता लकड़ी काटकर परिवार का पालन करता था। माँ गृहिणी थी और उनका एक ही पुत्र था, नाम था हरिदास। हरिदास बाल्यकाल से ही अत्यंत सरल, सत्यवादी और करुणामय था। परिवार बहुत गरीब था, पर संस्कार अमीर थे। माँ प्रतिदिन उसे समझाती, बेटा, चाहे कितना भी अभाव हो, पर किसी का हक मत मारना, झूठ मत बोलना और किसी को दुख मत देना। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसल नष्ट हो गई। हरिदास का पिता बीमार पड़ गया। घर में अनाज का दाना तक नहीं बचा। माँ की आंखों में चिंता थी, पर चेहरे पर धैर्य। हरिदास काम की तलाश में शहर गया। कई दिनों तक भटका, पर कहीं काम न मिला। भूख से व्याकुल होकर वो एक दिन मंदिर के प्रांगण में बैठ गया। वहीं उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी दशा देखी और पूछा, वत्स, क्यों इतने दुखी हो? हरिदास ने सब कुछ कह सुनाया। साधु ने कहा, बेटा, इस संसार में सब कर्मों का फल मिलता है। यदि तू सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए, दान केवल धन से नहीं होता, सत्य से, श्रम से और करुणा से भी होता है। हरिदास ने उसी दिन से शनिदेव का व्रत रखना शुरू किया। हर शनिवार वो उपवास करता, जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से किसी जरूरतमंद को देता। वो तेल का दीपक जलाकर शनिदेव से यही प्रार्थना करता, हे न्याय के देवता, मुझे धन नहीं, केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं और किसी का अहित न करूं। कुछ महीनों बाद उसे शहर के एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। व्यापारी ईमानदार था और हरिदास की लगन से प्रसन्न था। हरिदास दिन रात मेहनत करता, हिसाब में कभी गड़बड़ी न करता। धीरे धीरे उसका वेतन बढ़ा। वो घर में अन्न लाने लगा, पिता का इलाज कराने लगा। परिवार में फिर से मुस्कान लौट आई। पर जीवन की परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। बड़ी राशि गायब थी। व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। बिना जांच पड़ताल के सबने हरिदास पर शक कर लिया, क्योंकि वो नया था और तिजोरी के पास वही काम करता था। उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा वही थे जो शनिदेव के व्रत रखते थे। हरिदास कांपता हुआ दरबार में खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भूखा रह सकता हूँ, पर चोरी नहीं कर सकता। शनिदेव साक्षी हैं। दरबार में कुछ लोगों ने हंसकर कहा, गरीबों के लिए देवता ही बहाना होते हैं। राजा कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आदेश दिया कि जांच की जाए। सच्चाई सामने आए। चोरी व्यापारी के एक रिश्तेदार ने की थी, जिसने हरिदास को फंसाने की कोशिश की थी। राजा ने हरिदास को मुक्त किया और उसे सम्मान दिया। व्यापारी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। राजा के मन में हरिदास के प्रति सम्मान बढ़ गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें इतनी विपत्ति में भी इतना धैर्य कहाँ से मिलता है? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं शनिदेव का व्रत करता हूँ। वे सिखाते हैं कि अन्याय से मत डरो, सत्य से डरो। समय बीतता गया। हरिदास ने व्यापार सीखा और स्वयं का छोटा सा काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उस पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फैलने लगा। पर हर शनिवार उसका वही नियम रहता, उपवास, दान, सेवा और प्रार्थना। एक दिन उसके गांव में भयंकर आग लग गई। कई घर जल गए। हरिदास सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। उसने अपना अनाज, कपड़े और धन बांट दिया। लोग आश्चर्य करते कि जो कभी स्वयं भूखा था, वो आज दूसरों को सहारा दे रहा है।
हरिदास बस यही कहता, ये सब शनि देव की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। उसी राज्य में एक घमंडी अमीर सेठ भी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर हृदय में दया नहीं थी। वो गरीबों को तुच्छ समझता और छल कपट से व्यापार करता। एक दिन उसने शनि देव के बारे में किसी से सुना और हंसते हुए कहा, यदि देवता सच में न्याय करते तो मेरे जैसे लोग कभी फलते फूलते नहीं। उसने शनि देव का अपमान किया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। साझेदार धोखा देने लगे, माल नष्ट होने लगा, कर्ज बढ़ता गया। सेठ ने अनेक उपाय किए, पर स्थिति बिगड़ती चली गई। अंततः वो उसी व्यापारी के पास गया जहां कभी हरिदास काम करता था। वहीं उसे हरिदास मिला, जो अब सम्मानित व्यापारी बन चुका था। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, तुम वही हो ना जो कभी मेरे सामने हाथ फैलाता था? हरिदास ने नम्रता से सिर झुका दिया। सेठ ने अपनी विपत्ति सुनाई और पूछा, तुम इतने ऊपर कैसे पहुंच गए? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और शनि देव का व्रत करता रहा। उन्होंने मुझे न्याय का मार्ग दिखाया। सेठ के मन में पहली बार अपने कर्मों पर लज्जा हुई। उसने हरिदास से प्रार्थना की, मुझे भी वो मार्ग बताओ। हरिदास ने कहा, मार्ग कठिन नहीं है, सत्य, सेवा, संयम और शनिवार को शनि देव का स्मरण। पर ये सब दिखावे के लिए नहीं, मन से करना होता है। सेठ ने शनि देव का व्रत शुरू किया। पहले तो उसे कष्ट हुआ, अहंकार टूटता था, दान देते समय मन कांपता था। पर धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। वो पुराने गलत सौदे सुधारने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। समय के साथ उसका व्यापार भी स्थिर होने लगा। सेठ को समझ आ गया कि शनिदेव दंड नहीं देते, बल्कि मनुष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए कठिनाइयां देते हैं। इधर राजा भी हरिदास की चर्चा सुनते रहते थे। एक दिन उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे जीवन की कथा सुनी है। तुमने विपत्ति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम जैसे लोग ही राज्य की असली पूंजी हैं। राजा ने उसे राज्य की व्यापार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा, ताकि ईमानदारी का उदाहरण सबके सामने रहे। हरिदास ने पद मिलने पर भी अपने नियम नहीं बदले। वो सादगी से रहता, शनिवार को व्रत करता और जितना मिलता उसमें से जरूरतमंदों को देता। उसके माता पिता ने अपने जीवन में पहली बार सुख और सम्मान दोनों देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू कष्ट के नहीं, कृतज्ञता के थे। एक बार राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे। हरिदास ने राजा से अनुमति लेकर राहत कार्य शुरू किया, दवाइयाँ, भोजन, कपड़े बांटे, स्वयं बीमारों की सेवा की। कुछ लोगों ने कहा, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। हरिदास ने उत्तर दिया, यदि सेवा में जान भी चली जाए तो ये भी शनि देव की इच्छा होगी। महामारी के बाद राज्य में शांति लौटी। लोग हरिदास को देवता जैसा मानने लगे, पर वह सदा कहता, देवता केवल शनि देव हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। उसके जीवन की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि शनिदेव का व्रत केवल काले वस्त्र पहनने या दीपक जलाने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाने का व्रत है। कई वर्षों बाद जब हरिदास वृद्ध हुआ तो उसने अपने जीवन के अनुभवों को एकत्र कर लोगों को यही सिखाया, शनिदेव न तो क्रूर है, न पक्षपाती। वे कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो छल कपट करता है उसे देर सवेर उसका फल मिलता है, और जो धैर्य, सत्य और सेवा का मार्ग चुनता है उसे कष्टों के बाद भी सम्मान और शांति अवश्य मिलती है। राजा ने भी अपने अंतिम दिनों में दरबार में कहा, मैंने अपने जीवन में शनि देव की न्यायप्रियता को देखा है। उन्होंने मुझे झुकना सिखाया, प्रजा की सेवा सिखाई और यह समझाया कि सत्ता और धन से बड़ा सत्य होता है। आज भी उस राज्य के लोग हर शनिवार शनि देव का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं कि यह कथा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो कठिनाइयों में भी सही मार्ग चुनता है। शनि देव की व्रत कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। परीक्षा हो सकती है, पर अंततः सत्य की ही विजय होती है। हरिदास के जीवन की गाथा सुनकर राज्य के दूर दराज गांवों से लोग आने लगे। कोई अपनी पीड़ा लेकर आता, कोई अपने कर्मों का पश्चाताप करने, तो कोई शनि देव के व्रत की विधि जानने। हरिदास किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपना अनुभव बताता। मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस अन्याय से दूर रहा और शनि देव को साक्षी मानकर हर काम किया। एक दिन एक युवक आया। उसका नाम माधव था। वो अत्यंत चतुर था, पर स्वभाव से क्रोधी और छल कपट में निपुण। उसने कहा, मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। लोग कहते हैं कि शनि की दशा खराब है। मैं व्रत करना चाहता हूँ ताकि जल्दी धन मिल जाए। हरिदास ने शांत होकर उत्तर दिया, यदि तुम केवल धन के लिए व्रत करोगे तो शनि देव की परीक्षा और कठिन होगी। वे पहले मन को बदलते हैं, फिर भाग्य को। माधव को ये बात कड़वी लगी, पर भीतर कहीं सत्य भी लगा। माधव ने व्रत आरंभ किया, पर पहले दिन से ही मन में शिकायत करने लगा, मैं उपवास कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा।
कुछ सप्ताह बाद उसका एक बड़ा सौदा धोखे के कारण टूट गया। क्रोध में आकर वो हरिदास के पास पहुंचा और बोला, आपने कहा था कि शनिदेव न्याय करते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? हरिदास ने केवल इतना कहा, क्योंकि तुमने बाहर से व्रत रखा है, भीतर से नहीं। माधव को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने निर्णय लिया कि वो अब सच में अपने स्वभाव को बदलेगा। उसने झूठे सौदे छोड़ दिए, पुराने ग्राहकों का नुकसान चुपचाप भरना शुरू किया और हर शनिवार कुछ न कुछ दान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद उसे ऐसा व्यापारिक अवसर मिला जो ईमानदारी से किया जाए तो वर्षों का घाटा पूरा कर सकता था। माधव ने वही किया। लोगों का विश्वास लौटने लगा। तब वो हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज समझ में आया कि शनिदेव पहले मनुष्य को सही बनाते हैं, फिर परिस्थितियों को। उसी समय एक और घटना घटी। राजा के एक मंत्री ने राजकोष से गुप्त रूप से धन निकालना शुरू कर दिया था। वर्षों तक किसी को भनक न लगी, पर जब जांच हुई तो मंत्री ने कई निर्दोष कर्मचारियों पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। कुछ लोग भय से चुप रहे, पर हरिदास, जो अब राज्य के व्यापार और लेखा व्यवस्था से जुड़ा था, सत्य जानते हुए भी चुप नहीं रह सका। उसने सीधे राजा के सामने तथ्य रख दिए। मंत्री ने उसे धमकाया, रिश्वत देने का प्रयास किया, पर हरिदास टस से मज न हुआ। अंततः सत्य प्रकट हुआ। मंत्री को दंड मिला और निर्दोष मुक्त हुए। दरबार में राजा ने कहा, यही शनि देव का न्याय है। जो ऊंचे पद पर होकर भी अन्याय करता है वो भी नहीं बचता, और जो निर्बल होकर भी सत्य का साथ देता है वो सम्मान पाता है। कुछ समय बाद हरिदास के जीवन में एक और परीक्षा आई। उसके अपने व्यापार में अचानक बड़ा घाटा हुआ। माल समुद्र मार्ग से आ रहा था और तूफान में नष्ट हो गया। वर्षों की कमाई एक झटके में समाप्त हो गई। लोगों को लगा कि अब वो टूट जाएगा, पर हरिदास ने न तो शिकायत की, न किसी को दोष दिया। उसने वही कहा जो वो वर्षों से कहता आया था, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ। उस वर्ष भी उसने शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। स्वयं अभाव में रहते हुए भी उसने गरीबों को खाली हाथ नहीं लौटाया। कुछ लोगों ने कहा, अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा, फिर भी दान क्यों? हरिदास ने उत्तर दिया, दान केवल धन से नहीं, आशा से भी होता है। धीरे धीरे परिस्थितियां फिर बदली। एक पुराने व्यापारी ने, जो हरिदास की ईमानदारी से प्रभावित था, उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। व्यापार फिर चल पड़ा। हरिदास समझ गया कि शनिदेव ने फिर एक बार उसे धैर्य की परीक्षा में सफल किया है। उसी काल में हरिदास की मां का देहांत हो गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। मां, जिसने उसे सत्य और संयम का पाठ पढ़ाया था, अब संसार में नहीं थी। हरिदास कई दिनों तक मौन रहा, पर शनिवार को उसने दीपक जलाया और शनिदेव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, कष्ट भी, सामर्थ्य भी। यदि मां का जाना भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। गांव और शहर के लोग उसके पास सांत्वना देने आए। किसी ने कहा, आप इतने धर्मात्मा हैं, फिर भी आपको ये दुख क्यों मिला? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, धर्म का अर्थ दुख का न होना नहीं, बल्कि दुख में भी मार्ग न छोड़ना है। वृद्धावस्था में हरिदास ने एक आश्रम सा स्थान बनवाया, जहां हर शनिवार लोग इकट्ठा होकर शनिदेव का स्मरण करते, गरीबों को भोजन कराया जाता और सत्य कर्म की बातें होती। वहां न कोई दिखावा था, न कोई चमत्कार की बात, केवल जीवन को सही दिशा देने का प्रयास। एक दिन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, धोखा दिया, अपनों का हक मारा। अब अंत समय निकट है, क्या शनिदेव मुझे क्षमा करेंगे? हरिदास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यदि मन सच्चा पश्चाताप करता है और कर्म बदलने का प्रयास करता है तो शनिदेव अवश्य मार्ग दिखाते हैं। वे दंड से पहले सुधार देते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने वहीं रहकर शेष जीवन सेवा में बिताने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद वो शांति से संसार से विदा हो गया। लोगों ने कहा, उसकी आंखों में अंत समय में जो शांति थी वो केवल शनिदेव की कृपा से ही संभव थी। अपने अंतिम दिनों में हरिदास ने लोगों को बुलाकर कहा, मेरे जीवन को देखो, मैं न कोई राजा था, न विद्वान। मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य था। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो वो इस कारण कि मैंने शनिदेव को केवल पूजा में नहीं, अपने कर्मों में बसाया। उसके देहांत के बाद भी उसकी कथा जीवित रही। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को बताते रहे कि कैसे एक गरीब लकड़हारे का बेटा सत्य और संयम के मार्ग पर चलकर समाज का प्रकाश बन गया। शनिवार को दीपक जलाते समय लोग आज भी कहते हैं, शनिदेव केवल भय के देवता नहीं, वे न्याय और आत्मा सुधार के देवता हैं। और इस प्रकार यह व्रत कथा केवल कथा न रहकर जीवन का संदेश बन गई कि संसार में देर हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, पर जो मनुष्य अन्याय से दूर रहकर कर्म करता है उसके जीवन में अंततः शांति और सम्मान अवश्य आता है। हरिदास के देहांत के बाद भी उसका आश्रम सूना नहीं पड़ा। उसके शिष्यों और सेवाभावी लोगों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया।
हर शनिवार उपवास, दीपक, दान और सत्य का स्मरण। धीरे धीरे वो स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि न्याय और करुणा का केंद्र बन गया। लोग वहां केवल मनोकामना लेकर नहीं आते थे बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आते थे। उसी समय राज्य के एक कोने में एक और घटना घट रही थी। एक युवा राजकुमार था, राजा का भतीजा। उसे वैभव मिला था पर विवेक नहीं। संगति बिगड़ चुकी थी। जुए, मदिरा और घमंड में वो डूबता जा रहा था। कई बार राजा ने समझाया पर वो हंसकर टाल देता। सब कुछ मेरे लिए ही बना है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। प्रजा में उसके कारण असंतोष फैलने लगा। एक दिन वही राजकुमार घोड़े पर घूमते हुए उस आश्रम के पास पहुंचा। भीतर से भजन सा स्वर आ रहा था। उसे उत्सुकता हुई और वह भीतर गया। वहां लोग शांत भाव से बैठे थे। कोई धनवान था, कोई निर्धन, पर सब एक समान भूमि पर। ये दृश्य राजकुमार के अहंकार को असहज करने वाला था। सेवकों ने उसे हरिदास की कथा सुनाई, कैसे उसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर अपने कष्टों को सहकर भी सत्य नहीं छोड़ा। राजकुमार ने व्यंग्य से कहा, किसी गरीब की कथा से क्या सीख मिल सकती है? पर उसी क्षण उसकी दृष्टि एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी जो कांपते हाथों से दीपक जला रही थी। पूछने पर पता चला कि वो कभी राजकुमार के पिता के अत्याचारों से पीड़ित रही थी, पर फिर भी हर शनिवार यहाँ आकर प्रार्थना करती थी। राजकुमार को पहली बार अपने भीतर कुछ चुभता सा लगा। उसे लगा कि यह स्थान केवल पूजा का नहीं, आत्मा को आईना दिखाने का है। वो चुपचाप लौट गया, पर मन में हलचल बनी रही। कुछ ही दिनों बाद उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। नशे की हालत में उसका घोड़ा फिसल गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कई दिन तक वो जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। उस पीड़ा में पहली बार उसे अपने किए कर्म याद आए। किसे अपमानित किया, किसका अधिकार छीना, किसे डराया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे प्रश्न कर रही हो। जब वो कुछ संभला तो उसने सबसे पहले उस आश्रम में जाने की इच्छा जताई। इस बार वो राजसी ठाठ में नहीं, साधारण वस्त्रों में पहुंचा। लोगों ने उसे पहचान लिया, पर किसी ने घृणा नहीं दिखाई। एक वृद्ध सेवक ने केवल इतना कहा, यहाँ सब बराबर हैं। राजकुमार ने पहली बार शनिदेव के सामने दीपक जलाया और बोला, मैंने जीवन को खेल समझा, दूसरों के दुख को कुछ नहीं माना। यदि आप सच में न्याय के देवता हैं तो मुझे दंड दीजिए, पर मुझे बदल दीजिए। उसके स्वर में दिखावा नहीं था, केवल पश्चाताप था। उसके बाद उसने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू की। जिन लोगों से उसने अन्याय किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ ने माफ किया, कुछ ने नहीं किया, पर उसने शिकायत नहीं की। उसने अपने अधिकारों का त्याग कर राज्य के सीमांत क्षेत्रों में सेवा का कार्य संभाला। वहां अकाल और गरीबी से जूझती प्रजा को सहारा दिया। लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि यह वही व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। राजा ने यह परिवर्तन देखा और कहा, शायद शनिदेव ने उसे पहले गिराया ताकि वो उठकर सही दिशा में चल सके। राज्य में ये बात फैल गई कि शनिदेव का न्याय केवल दंड नहीं, सुधार भी है। उधर आश्रम में एक और घटना ने लोगों को झकझोर दिया। एक धनी व्यापारी ने वहां भारी दान देने की घोषणा की, पर बदले में अपने नाम की शिलालेख और विशेष सम्मान चाहता था। सेवकों ने विनम्रता से कहा कि यहाँ दान बिना दिखावे के स्वीकार होता है। व्यापारी को ये बात अपमान लगी। उसने कहा, मेरे धन से ही यह सब चलता है, और क्रोध में लौट गया। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार विवादों में फंस गया। सरकारी जांच हुई, कर चोरी और धोखाधड़ी उजागर हुई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। महीनों बाद वही व्यापारी टूटे मन से फिर आश्रम पहुंचा। उसने कहा, अब मुझे न नाम चाहिए, न सम्मान, केवल ये समझ चाहिए कि मैंने कहाँ भूल की। सेवकों ने उसे वही बात दोहराई जो हरिदास कहा करता था, दान से पहले मन का शुद्ध होना आवश्यक है। उस व्यापारी ने जीवन भर का दिखावा छोड़ दिया। वह आश्रम में रहकर श्रम करने लगा, कभी भोजन पकाता, कभी बीमारों की सेवा करता। लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति के सामने कभी लोग सिर झुकाते थे, वो अब स्वयं झुककर दूसरों के चरण धो रहा है। यही शनिदेव का अदृश्य न्याय था। समय के साथ आश्रम एक जीवित उदाहरण बन गया कि शनिदेव का व्रत केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। वहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजरता, कभी अपमान, कभी हानि, कभी धैर्य की कसौटी। पर जो टिक जाता, उसका जीवन भीतर से बदल जाता। कई वर्षों बाद एक भयंकर संकट आया। पड़ोसी राज्य से युद्ध की आशंका थी। लोग भयभीत थे। कुछ लोग चाहते थे कि राजा छल और षड्यंत्र से काम ले। पर वही बदला हुआ राजकुमार, जो अब मंत्री बन चुका था, बोला, अन्याय से मिली विजय भी पराजय होती है। यदि हमें लड़ना पड़े तो धर्म के साथ लड़े। राजा ने उसकी बात मानी। युद्ध हुआ, पर सीमित और मर्यादित। अंततः संधि हुई और अनावश्यक रक्तपात टल गया। प्रजा ने राहत की सांस ली। लोगों ने कहा कि यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक था। शनिदेव के न्याय का प्रतिबिंब इसी काल में एक युवक आया जो अत्यंत दुखी था।
उसने कहा, मैं वर्षों से व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया? आश्रम के एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें सुख से क्या अभिप्राय है? युवक बोला, धन, सम्मान, सुविधा। वृद्ध ने शांत होकर कहा, यदि तुम्हारे भीतर शांति नहीं तो बाहरी सुख भी बोझ बन जाता है। शनिदेव पहले भीतर का अंधकार हटाते हैं, फिर बाहर का। युवक कुछ समय वहीं रुका। उसने सेवा की, मौन रखा, अपने मन को टटोला। उसे समझ में आने लगा कि उसके दुख का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, उसकी अधीरता भी है। जब वो लौटा तो उसका जीवन तुरंत स्वर्णिम नहीं हुआ, पर उसके भीतर एक स्थिरता आ गई। वही स्थिरता आगे चलकर उसके जीवन का आधार बनी। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई कि एक साधारण मनुष्य हरिदास से आरंभ होकर कितने जीवन बदल गए। लोग समझने लगे कि शनिदेव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि कष्ट न आए, बल्कि यह कि कष्ट हमें तोड़ने नहीं, बनाने आए। आज भी जब कोई व्यक्ति अत्यंत पीड़ा में होता है, जब उसे लगता है कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है, तब वो इस कथा को स्मरण करता है। वो जानता है कि शनिदेव का मार्ग कठिन है, पर अंततः सत्य का है। जो इस मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भले ही देर से, पर उजाला अवश्य आता है। और इसी भाव में यह व्रत कथा आज भी लोगों के घर घर, मंदिरों और आश्रमों में पढ़ी जाती है, बिना शोर, बिना चमत्कार के दावे के, केवल इस विश्वास के साथ कि कर्म का न्याय अटल है और शनिदेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो धैर्य, संयम और सत्य के साथ जीवन जीता है। समय अपनी गति से चलता रहा। राजमहल हो या कुटिया, समृद्धि हो या अभाव, सबने इस कथा से एक ही सत्य सीखा कि शनिदेव न किसी से द्वेष रखते हैं, न किसी पर विशेष कृपा करते हैं। वे केवल कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और जो धैर्य, संयम और सत्य के साथ चलता है, उसके लिए कांटों भरा मार्ग भी अंततः पुष्पों से भर जाता है। हरिदास की स्मृति में वह आश्रम आज भी दीपों से आलोकित रहता है। हर शनिवार वहां न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब एक साथ बैठते हैं, उपवास रखते हैं, दीपक जलाते हैं और मन ही मन अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। लोग समझ चुके हैं कि शनिदेव की पूजा केवल बाहरी विधि नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है। वहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने भीतर परिवर्तन लेकर लौटता है। राज्य में अब यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः टिक नहीं सकता। छल से मिला लाभ क्षणिक होता है, पर सत्य से मिला सम्मान स्थायी। जिन लोगों ने जीवन में कठिनाइयों को धैर्य से सहा, सेवा को अपना धर्म बनाया और अहंकार को त्यागा, उनके जीवन में देर से ही सही, पर स्थिर सुख अवश्य आया।